Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you worksheet 5. So, before starting the work, you all have to mention today's date in your copies. That is 30 October 2020, and with this you have to mention online classwork in your copies, and you have to mention lesson 20 in your copies. The name of the lesson is not mandatory to mention because we have already done definitions and exercises related to this lesson, so you have already mentioned the name of the lesson in your copies. So we are doing lesson 20, and the topic of the lesson is sentences. In the previous worksheets we have done definitions of sentences, types of sentences based on their meaning, and types of sentences based on structure. With this we have done two exercises, and in today's video I will explain you the remaining exercises. So the first exercise is ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इंस्ट्रक्टेड. आपको क्या करना है, दिए हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है जैसा ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ही न्यू अबाउट द वेदर कंडीशंस बिफोर हैंड. बिफोर हैंड मीन्स पहले ही. वो वेदर कंडीशंस के बारे में पहले से ही जानता था, मौसम की दशा के बारे में. सो ही केम प्रिपेयर्ड. सो वो तैयारी के साथ आया. सो वी हैव टू चेंज इट इनटू सिंपल सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो दैट विच type of sentence it is. So there are two clauses. First is he knew about the weather conditions. वो वेदर कंडीशंस के बारे में पहले से ही जानता था. ही केम प्रिपेयर्ड. वो तैयारी के साथ आया. सो द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. वो जानता था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज. वो वेदर कंडीशंस के बारे में पहले से ही जानता था. सो ही केम प्रिपेयर्ड, इसीलिए वो तैयारी के साथ आया. सो हेयर सो हमारा कंजक्शन है, सो के साथ इसको जोड़ा गया है. इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, हमको किस में चेंज करना है, वी हैव टू चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस. सो द आंसर इज हैविंग नोन अबाउट द वेदर कंडीशंस बिफोर हैंड. पहले से ही मौसम की दशा के बारे में जानने के बाद ही केम प्रिपेयर्ड. वो तैयारी के साथ आया. सो हेयर हैविंग आपका क्या है, perfect participle. Perfect participle, I have already explained you that we can use this participle when we have to show when we have to join two sentences, and we have to show that फर्स्ट वर्ब हैज़ बीन डन एंड सेकेंड इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वन. जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को कि सेकेंड जो आपका सेंटेंस बनता है वो रिजल्ट होता है आपके पहले सेंटेंस का. सो हैविंग नोन आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया. हैविंग नोन अबाउट द वेदर के कंडीशंस के बारे में पहले से जानने के बाद ही केम प्रिपेयर्ड. वो तैयारी के साथ आया. सेकेंड सेंटेंस इज रोहन वर्कड हार्ड टू स्कोर वेल इन द मैथ ओलंपियाड. रोहन ने कठिन परिश्रम किया मैथ ओलंपियाड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए. सो हेयर ओनली वन clause is there, one verb is there, one finite verb is there. So it is simple sentence and we have to change it into complex sentence. हमको किस में बदलना है, simple sentence को complex sentence में बदलना है. सो हमको इसकी टू क्लॉसेस बनानी होंगी. सो फर्स्ट इज रोहन वर्कड हार्ड. रोहन ने कठिन परिश्रम किया सो दैट ही कुड स्कोर वेल इन द मैथ ओलंपियाड, ताकि वो इस मैथ ओलंपियाड में अच्छा स्कोर कर सके. यहाँ हमने सो दैट के साथ इसको ज्वाइन कर दिया. सो व्हेन वी हैव टू चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वहाँ पर हमको एक मेन क्लॉज बनानी होती है विच इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सेकंड हमको डिपेंडेंट क्लॉज बनानी होती है. सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज? द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज रोहन वर्कड हार्ड. रोहन ने कठिन परिश्रम किया दैट ही कुड स्कोर वेल इन द मैथ्स ओलंपियाड, ताकि वो मैथ ओलंपियाड में अच्छा स्कोर कर सके. नेक्स्ट ऑन नंबर 3 इट इज owing to a viral fever she could not participate in the competition. owing means कारण. वायरल फीवर होने के कारण वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई. इट इज सिंपल सेंटेंस एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू कंपाउंड सेंटेंस. अब कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन विच टू इक्वल इंपॉर्टेंस क्लॉसेज आर देयर. ओके, ऐसी क्लॉसेज होती हैं दो जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है और उन्हें हम कंजक्शंस के साथ जोड़ देते हैं. सो लेट्स सी द आंसर. शी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन बिकॉज शी हैड अ वायरल. वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकी कॉम्पिटिशन में क्योंकि उसे वायरल फीवर था. सो हेयर वी हैड मेड टू क्लॉसेस. शी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन and next is because she had a viral fever. So first one is dependent clause and second is independent clause. Next on fourth number it is Kanan not only treated us to good tea. कनन ने हमें केवल अच्छी चाय ही नहीं पिलाई बट ऑल्सो शोड अस टू द प्लांटेशन. प्लांटेशन मीन्स उसने जो पेड़ पौधे लगाए हैं उसने हमें वो भी दिखाए.
वी हैव टू चेंज इट इनटू सिंपल सेंटेंस, एंड दिस वन इज आपका क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बिकॉज बट के साथ जुड़ा हुआ है. ओके, सो आंसर इज हैविंग ट्रीटेड अस टू गुड टी. मैंने अभी आपको बताया कि जब हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे सो वी कैन यूज द परफेक्ट पार्टिसिपल ऑल्सो विच इज हैविंग ट्रीटेड. हैविंग ट्रीटेड अस टू गुड टी, अच्छी चाय पिलाने के बाद कनन ऑल्सो शोड अस द प्लांटेशन. कनन ने हमें प्लांटेशन भी दिखाया. ऑन फिफ्थ नंबर द सेंटेंस विच इज गिवन, ऑन द अराइवल ऑफ न्यू मशीन, मशीन नई मशीन आने पर द बिल्डर्स विल स्टार्ट वर्किंग. बिल्डर्स जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, विच इज़ अ सिंपल सेंटेंस. हमको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और इसको एक कंजक्शन के साथ जोड़ना है. सो एज सुन एज द न्यू मशीन अराइव्स, जैसे ही नई मशीन आ जाती है द बिल्डर्स विल स्टार्ट वर्किंग. यहाँ हमने विच कंजक्शन वी हैव यूज्ड एज सुन एज. सो दीज वर द सेंटेंसेस विच वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस. Now let's see exercise E from the book, which is identify the sentences as simple, compound, complex or complex compound. Some sentences are given and we have to identify that which type of sentence it is based on its structure. So the first sentence is Suhail takes lovely photographs. Suhail जो है वो lovely photographs लेता है. So one subject, one finite verb is given. टेक्स अगर हम यहाँ पर कर देंगे चिल्ड्रन देन इट विल चेंज इनटू टेक. सो हमारी ये कौन सी वर्ब है, फिनिट वर्ब है, एंड दैट इज सिंपल सेंटेंस विद वन क्लॉज ओनली. नाउ सी द नेक्स्ट. पैमेला डजेंट लाइक हॉरर फिल्म्स बिकॉज दे आर स्कैरी. पैमेला को हॉरर फिल्म मीन्स डरावनी फिल्म्स पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावनी होती हैं. सो शी डजेंट वॉच दैम, तो वो उन्हें नहीं देखती है. सो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. एंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हमारी दो मेन क्लॉज होती हैं और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती हैं. सो टू मेन क्लॉसेज आर पैमेला डजेंट लाइक हॉरर फिल्म्स, पैमेला को हॉरर फिल्म्स पसंद नहीं है. शी डजंट वॉच दैम, वो उन्हें नहीं देखती है. ये हो गई आपकी मेन क्लॉज विच इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज. इनको किसी की ज़रूरत नहीं है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए बिकॉज दे आर स्केरी. इट इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो यहाँ पर आपकी दो मेन क्लॉज हो गई और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, जुड़ी है आपकी सो के साथ. दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट इज नाइदर राम नॉर श्याम नो हाउ टू सॉल्व दिस इशू. ना ही राम जानता है ना ही श्याम जानता है कि ये इशू कैसे सॉल्व किया जाएगा. इट इज कंपाउंड सेंटेंस. How it is compound sentence? First of all, I have explained you that in compound sentence two clauses are there which have equal importance. दो ऐसी clauses होती हैं जिनकी equal importance होती है और उन्हें conjunction के साथ जोड़ा जाता है. So neither राम, ना ही राम जानता है और ना ही श्याम जानता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. So they both have equal importance and इसको हमने जोड़ा है neither और nor के साथ. So it is compound sentence. नेक्स्ट सेंटेंस इज पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स. लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेइंग. कहा जाता है कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वे पत्थर नहीं फेंकते हैं बिकॉज समवन कैन थ्रो द स्टोन्स एट देयर होम ऑल्सो. सो यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. एंड हाउ इट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द डेफिनेशन दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हमारे जो होते हैं उनमें क्लॉसेज आपकी रिलेटिव प्रोनाउन से भी ज्वाइन की जा सकती हैं. और यहाँ पर हु जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, जो शीशे के घर में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें नहीं फेंकना चाहिए. क्या? स्टोन्स नहीं फेंकना चाहिए. तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट हो गई मेन क्लॉज एंड सेकेंड हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर? So the next question is on fifth number, that is they came home and stayed for 2 days. वे घर आए और 2 दिन तक रुके. So here two clauses are there which is joined with the conjunction and they both have equal importance. They came home, वो घर आए और 2 दिन तक रुके. So that is compound sentence जिसमें आपकी दो clauses होती हैं equal importance वाली. ऑन सिक्स नंबर द सेंटेंसेज पीपल कैन बी हैप्पी विद लिटिल. लोग जो होते हैं वो थोड़े के साथ भी खुश रह सकते हैं विच इज़ अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज वन वर्ब इज देयर. So it is a simple sentence. On seventh number the last sentence is Diya forgot Riya's birthday. दिया जो है वो रिया का बर्थडे भूल गई थी. So she sent her a card. तो उसने उसे एक कार्ड भेजा as soon as she realized it. जैसे ही उसे याद आया. So here the first one is Diya forgot Riya's birthday. दिया जो है वो रिया का बर्थडे भूल गई थी which is main clause, meaning complete कर रही है. So she sent her a card. उसने उसे एक कार्ड भेजा विच इज़ ऑल्सो अ मेन क्लॉज. एज सुन एज शी रियलाइज्ड इट, जैसे ही उसे याद आया. इट इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज. और ऐसे सेंटेंस विच हैज़ टू मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस.
So these exercises were related to sentences. I hope these exercises are clear to all of you. With this, I will send you book filling also, which you have to fill in your books. The same exercises are there in the book which we have done already on the copy, but you have to fill in the book also, because I will call books also for checking in the office. I hope all these things are clear to all of you, because uh, we have done the lesson today and we have completed it. I think everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.